नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ जिस पर तबसरा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से इस वक्त बीजेपी के लीडरान एक एक करके आइसोलेशन में जा रहे हैं वायरस के चलते, यानी जो खौफ और दहशत फैल गया है कल से एक पार्टी को लेकर के और उस पर एक ग्लोकार की शिरकत होने को लेकर के और उसका पॉजिटिव निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में एक पुलिस अफसर ने खुदकुशी कर ली है। इटली से एक भयानक ख़बरें आ रही हैं और इसके अलावा शाहीन बाग भी जो है कल जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है उसको भरपूर हिमायत करने की बात कही है। आइए वो सारी तफसीलात हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। नए अफराद को सीधी बात से जोड़े। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है हमारे नए चैनल की उस पर भी गौर करें और उसको सब्सक्राइब करके रखें, ज़रूर काम आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है यहाँ पर जुड़ने की और माली मदद करने की सीधी बात के लिए, उस पर आप तमाम अहबाब गौर करें और इसको संजीदगी से लें। वह नाज़रीन आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बीजेपी लीडरान या दीगर सियासी लीडरान इस वक्त ख़ुद को कमरों में बंद कर लिया है कोरोना वायरस के डर से या आइसोलेशन में रख लिया है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर बेहद ख़तरनाक हालत उभर कर सामने आ रही है। लखनऊ से कोरोना वायरस का एक ऐसी जंजीर निकली है जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई है। हुआ कुछ यूँ है कि एक पार्टी में बॉलीवुड ग्लोकारा कनिका कपूर शामिल हुई। इस पार्टी में शामिल हुए थे राजस्थान के साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे और उनके बेटे बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह। जैसे ही पता चला कि कनिका कपूर को कोरोना वायरस की जद में है तो आइसोलेशन में जाने वाले लीडरों का एक सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले राजस्थान की साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे, उनके बेटे बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह ने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया। लेकिन उसके बाद एक बाद दिगरे कई लोग आइसोलेशन में जाने लगे। बताया जा रहा है कि इस पार्टी के बाद बीजेपी लीडर दुष्यंत सिंह पार्लियामेंट इजलास में भी शरीक हुए थे। उसके अलावा यूपी के वजीर काबीना मीटिंग में भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, कनिका के साथ राब्ते में आने के बाद दुष्यंत सिंह सदर जमहूरिया से भी मिले थे। इस दौरान दुष्यंत सिंह ने कई लीडरों, अफसरों, वजीरों के खादिमों, घर वाले, साथ काम करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन से भी मिले जो अब खतरे की जद में आ गए हैं। जो लखनऊ से जंजीर बननी शुरू हुई थी वो अब यहाँ तक पहुँच गई है। अब सवाल उठता है कि इस दौरान मिलने वाले सभी लोगों की जांच होनी चाहिए या नहीं। अगर नहीं होगी तो जो है ये बहुत बड़े मसाइल पैदा करेंगे। हालांकि इस दौरान जो भी लीडर दुष्यंत सिंह के राब्ते में आए थे उन्होंने खुद को आइसोलेशन में डालने का फैसला कर लिया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। जिन्होंने खुद को आइसोलेशन में डाला है उनके नाम इस तरह हैं: वसुंधरा राजे और दुष्यंत ने खुद को आइसोलेट कर लिया। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन बीजेपी रुकने पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह के पास ही बैठे थे, अब डेरेक ने खुद को आइसोलेशन में रख लिया। कनिका जिस पार्टी में गई थी वहां यूपी के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह भी गए थे, लिहाजा उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हड्डा ने भी खुद को आइसोलेशन में डाल दिया है। उन्होंने दुष्यंत सिंह के साथ खाना खाया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कनिका कपूर ने लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में 100 से ज़ायद लोगों को पार्टी दी थी। इसके अलावा वो एक 5 स्टार होटल में होने वाली पार्टी में भी शरीक हुई थी। इस पार्टी में तमाम बड़े अफसर और कई लीडर शामिल हुए थे। कनिका में कोरोना के असर की खबर आम होती ही पूरे अपार्टमेंट में इस वक्त हंगामा मच गया है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त सदर जमहूरिया भी कोरोना टेस्ट कराएंगे। जी हाँ, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे। उन्होंने फैसला बीजेपी रुकने पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह की कोरोना मुतासिर कनिका कपूर की जानिब से दी गई पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद लिया है। कनिका से मिलने के बाद दुष्यंत सिंह सदर जमहूरिया से मिले थे। राष्ट्रपति भवन के जरिए जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकूमत के जरिए जारी हिदायत पर सदर जमहूरिया भी अमल करेंगे। सदर जमहूरिया ने आइंदा हुक्म तक अपने सभी प्रोग्रामों को रद्द भी कर दिया है। इस दरमियान दुष्यंत सिंह के साथ किसी न किसी प्रोग्राम में रहे अरकान पार्लियामेंट और दीगर लोग भी खुद को अलग थलग कर रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग रुकने पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट के सेशन में दुष्यंत ने शिरकत की है उनके आसपास बैठने वाले ही नहीं बल्कि उनके साथ
जितने भी लोग थे उन सबों को इस वक्त जो है आइसोलेशन में जाकर के खुद की जांच कराना ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि जो है जब से कनिकापुर की जो पॉजिटिव आई है उसकी वजह से एक हंगामा मच गया है। बिलखुसूस सियासी गलियारों में इस वक्त बड़ा खौफ व दहशत का माहौल पाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ और वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में तैनात एक अलील सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF हेड कांस्टेबल ने दौरान ड्यूटी खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली है। CRPF के PRO नीरज राठौर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नीरज राठौर ने UNI उर्दू को बताया है कि महलूक CRPF एहलकार ने ज़ाहिरी तौर पर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौत की असल वजह जानने के लिए तहकीकात होगी। ज़राए ने भी बताया कि सवाल सिक्रेट में तैनात CRPF 23 बटालियन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल दिलबाग सिंह ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात को करीब 12:30 बजे दौरान ड्यूटी खुद पर गोली चलाई थी। उन्होंने कहा कि गोली चलने की आवाज़ सुनते ही सिविल सेक्रेटरी में तैनात दूसरे CRPF एहलकार दिलबाग सिंह के पास पहुंचे, उन्हें खुद में लथपथ पाया। ज़रा ने बताया कि जख्मी CRPF हेड कांस्टेबल को फौरी तौर पर नज़दीकी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाला महलूक CRPF एहलकार गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अलील था और उसका इलाज चल रहा था। CRPF एहलकार के कब्जे से ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है जिससे मालूम हो जाए कि उसने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया है। बहरकैफ नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि फ़ौजियों में और इस तरह के लोगों में एक किस्म का डिप्रेशन और जहनी दबाव होता है जो बताते नहीं हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर के आती हैं फ़ौजी नौजवानों से जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या इस तरह की ड्यूटीज़ में वो लोग रहते हैं, लेकिन जो है उनके अंदरूनी कैफियत क्या होते हैं, जहनी दबाव, घरेलू परेशानियाँ, तमाम चीज़ों की वजह से ऐसी खबरें निकल कर आते ही रहते हैं कि लोग जो है ख़ुदकुशी कर लेते हैं, कभी गोली चलाकर, कभी डिप्रेशन में ज़्यादा होकर कि एक नौजवान दूसरे फ़ौजियों पर जो है हमला कर देता है और फायरिंग करता है। ऐसे कई वाक़यात मुख्तलिफ़ देशों से भी आते रहते हैं और हमारे मुल्क से भी इस तरह की खबरें आती रहते हैं। बिल्कुल बॉर्डर में जो नौजवान तैनात होते हैं या ऐसे इलाक़ों में जहाँ पर जो है बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे नौजवानों की जानिब से ख़ुदकुशी की वारदात की खबरें आती ही रहती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको ले चलता हूँ इटली में इस वक्त सबसे हौलनाक मंजर है। इटली के अवाम जो है पूरी तरह से इटली का पूरा मुल्क इस वक्त जो है लॉकडाउन हो चुका है और आप लोगों को मालूम हो चुका है और मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हलाकतें इस मुल्क में और हर दिन और हर पल जो है यहाँ से मौत की खबर आ रही है। चीन में जहाँ कोरोना का कहर थमता नज़र आ रहा है, वहीं इटली में कोरोना वायरस के नतीजे में बड़े पैमानों पर जानों का ज़िया हो रहा है। इटली में यह हाल है कि तदफीन के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं है, इसलिए कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशें ट्रकों पर लाद कर आबादी से दूर ले जाई जा रही है और उन्हें आग लगाकर राख कर दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से एक होलनाक मंजर देखा। फौज कोरोना से हलाक होने वाले 60 अफराद की लाशें फौजी ट्रकों में डालकर उन्हें नजर आतिश करने के लिए ले जा रही थी। सोशल मीडिया पर इटली में फौजी गाड़ियों के काफिले को एक शाहरा आम से गुजरते देखा जा सकता है। ये मनाजिर शिमाली इटली के कोरोना से मुतासिर इलाके लोम्बार्डिया के शहर बरगामो के हैं। बरगामो कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कोरोना वायरस से हलाक होने वाले लोगों को जलाकर राख कर दिया जाता है। उनकी लाशों की राख की एक मिट्टी उनके लवाहिकीन को दी जाती है। इटली में कोरोना से मरने वालों की किसी किस्म की मजहबी तरीके से तदफीन नहीं हो सकती और ना ही उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। फौज की निगरानी में कोरोना से मरने वालों की लाशें तलफ कर दी जाती हैं। 1 मिनट से भी कम दौरानिए की वीडियो बुध के रोज सामने आई है। इटली में जुमेरात के रोज मजीद 475 अफराद कोरोना के बायस हलाक हो गए, जबकि जुमा को ये तादाद 627 बताई जा रही है, जिसके बाद अब तक कोरोना से इटली में 3000 अमवात से ज़्यादा हो चुकी है। आईनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने कब्रिस्तान में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की लाशों को आग में जलाते देखा। जुमेरात को एक शख्स ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ एक कब्रिस्तान में 30 और दूसरे में 10 लाशें नजर आतिश की गई हैं। तो नाज़रीन, ये कहर है इस वक्त जो है पूरी के पूरे आलम का जो हाल है वो तो जानती हैं, लेकिन इटली इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कोरोना से नबरद आज़मा है। नाज़रीन, आइए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना को लेकर के इस वक्त हमारे मुल्क भारत में जिस तरह की भी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, उनमें से एक एहतियाती तदबीर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कौम के नाम अपने खिताब में 22 मार्च को मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का ऐलान करना है, यानी कल।
उन्होंने शहरियों से इतवार की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 10 लोग घर पर ही रहें, 9 बजे तक लोग घर पर ही रहें, लोग घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने अपील की कि हर कोई अपने 10 साथियों को जनता कर्फ्यू के बारे में बताए। बैकैफ अब जाहिर सी बात है कि जब वज़ीर आज़म की जानिब से इस तरह का ऐलान किया गया हो तो इस वक्त मुल्क भर में शाहीन बाग की तरफ से कई जगहों पर जो है इस तरह की CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़ और NPR के ख़िलाफ़ एहतिजाजात जारी हैं। ऐसे भी बात निकल कर के आ रही थी कि क्या शाहीन बाग जो सबसे अहम तरीन मरकज़ है इस वक्त दिल्ली का, वहाँ की ख़वातीन क्या फ़ैसला लेती हैं। तो अब ये ख़बर आ रही है कि जो है कल 7 बजे से 9 बजे तक भरपूर साथ देंगे, हिमायत करेंगे इस जनता कर्फ्यू का और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से लगाए गए उस आवाज़ को लब्बैक कहेंगे। लेकिन एहतिजाज तो ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ उनके आवाज़ पर जो है कल 7 बजे से 9 बजे तक ख़वातीन घर में रहेंगी। अलबत्ता वहाँ की जो दादियाँ हैं, जिनको दबंग दादियाँ कहा जाता है और जिनकी ही ज़ेर निगरानी ये पूरा का पूरा एहतिजाज बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है, वो जो है स्टेज पर बैठी रहेंगी, 4 दबंग दादियाँ। बाकी सारे की सारी जो है ख़वातीन अपने घर में महफूज रहेंगी। फिर उसके बाद फिर जो है इस एहतिजाज को जारी रखा जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू में भी पेश की गई है। बैगम नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों के साथ इवनिंग प्राइम टाइम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।